साथियों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, साधारण ब्याज। देखिए, पहले कुछ बेसिक जानकारी बताते हैं आपको। एक होता है साधारण ब्याज में मूलधन, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है दर, जिसको कहते हैं रेट, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। इसमें समय की आवश्यकता होगी, इसको टाइम T से प्रदर्शित करेंगे। एक होगा ब्याज, जिसको SI से प्रदर्शित करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। और वही हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। ब्याज क्या होगा इसमें? साधारण ब्याज SI से प्रदर्शित करेंगे। ये कुछ चिन्ह होते हैं, एक फॉर्मूला होता है इसमें PRT, P.R.T अपॉन 100, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो PRT अपॉन 100 बराबर SI। यदि इसकी भाषा में लिखें तो लिखेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर SI। SI को लिखेंगे साधारण ब्याज, SI सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। तो देखिए, P की जगह मूलधन है, P को मूलधन से, R को दर से प्रदर्शित करते हैं और टाइम T को समय से। तो देखिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर साधारण ब्याज। ये एक फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले के बेस पे हम इस चैप्टर के सारे प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1, 2500 रुपए का 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए, प्रश्न बिल्कुल सरल लाए हैं आपके लिए। पहला प्रश्न सिर्फ बेसिक समझने के लिए। देखिए, 2500 रुपए बता रहा है, यानी क्या बात कर रहा है? प्राइस की बात कर रहा है। प्राइस यानी मूलधन। देखिए, मूलधन क्या होता है? P कितना दे रखा है उसने? 2500। आगे देखिए, 5% साधारण ब्याज की दर, यानी रेट। दर क्या दे रखी है उसने? रेट को, दर को किससे लिखते हैं? R से। R कितनी दे रखी है उसने? 5%। और आगे देखिए, दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी समय कितना दे रखा है उसने? समय को करते T से प्रदर्शित। समय दे रखा है उसने 4 वर्ष, समय 4 वर्ष। आगे देखिए, तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज को लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज, जो कि हमें निकालना है। फॉर्मूला हमने बताया था आपको, PRT अपॉन 100। एक दो बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। PRT अपॉन 100 बराबर SI। PRT अपॉन 100 बराबर SI। PRT अपॉन 100 बराबर SI। रखिए, ये देखिए, 4 चीजें होती हैं, PRT और SI। 3 की वैल्यू आपको दे रखेगा, 1 की वैल्यू पूछेगा। इनमें से किसी की वैल्यू भी पूछे, किसी 3 की देगा और किसी 1 की पूछेगा, तो हम किसी 1 की भी निकाल सकते हैं। देखिए, P कितना दे रखा है? 2500। R की वैल्यू रखेंगे 5, T की वैल्यू रखेंगे 4, अपॉन में रखेंगे 100 और बराबर SI हमें निकालना है। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 चौक 100 और 100 पंचे 500, तो कितना आ गया यहाँ से? 500। SI बराबर 500, यानी साधारण ब्याज बराबर 500। वही आपने पूछा है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, 6000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए, P बराबर 6000 रुपए दे रखा है, R बराबर 6% दे रखा है और टाइम बराबर 3 वर्ष दे रखा है। पूछा क्या है? SI बराबर क्वेश्चन मार्क, SI बराबर पूछा है। वैल्यू रखिए PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 बराबर SI। PRT अपॉन 100 बराबर SI। 6000 गुणा R की वैल्यू रखिए 6, टाइम की वैल्यू रखिए 3 अपॉन 100 बराबर SI निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 36 18 हो जाएगा, 18 छिक्के 108 और 1 जीरो,
तो ये 0 रख देंगे, तो ऐसा ही बराबर आ गया अपने पास कितना 1080 रुपये, ऐसा ही बराबर 1080 रुपये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, 5000 रुपये का 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1000 रुपये हो जाएगा, तो समय ज्ञात कीजिए। देखिए पी कितना दे रखा है 5000 रुपये, आर कितना दे रखा है 10%, ऐसा ही कितना दे रखा है अपने 1000 रुपये, ऐसा ही कितना दे रखा है 1000 रुपये। टी क्या करना है निकालना है, तो रखिए पी की वैल्यू रखेंगे 5000, आर की वैल्यू रखेंगे 10, टी निकालना है अपॉन 100, और ऐसा ही कितना दे रखा है 1000 रुपये। देखिए सामने सामने कट जाएंगे, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, ये बटे में कट जाएगा, तो टी बराबर ये भाग वाली चीज गुणा में जाएगी, तो टी बराबर 10, टी बराबर कितने वर्ष, टी बराबर 10, और ये कितने हैं 5t, टी गुणा में कितना है 5, तो 5t बराबर 10, 5t बराबर 10, तो ये सामने सामने और कट जाएगा, तो टी बराबर 2, टी बराबर 2, तो कितने वर्षों में 1000 रुपये हो जाएंगे। 5000 रुपये का 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1000 रुपये हो जाएगा, तो समय ज्ञात करें, तो टी बराबर कितने आया 2 वर्ष, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक बार देखिए, पी बराबर 5000, आर बराबर 10%, एस आई बराबर 1000 और टी बराबर निकालना है। पी की वैल्यू रखिए 5000, आर की वैल्यू रखेंगे 10, टी निकालना है अपॉन 100 बराबर 1000। देखिए सामने सामने कट जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, और 1 जीरो से 1 जीरो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचेगा 5t, भाग वाली चीज गुणा में जाएगी, तो 5t बराबर 10, तो टी बराबर 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, अजय ने 2000 रुपये का कर्ज दिया था तथा 3 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 300 रुपये प्राप्त हुआ, तो बताइए ब्याज की दर क्या थी। अजय ने 2000 रुपये कर्ज के रूप में उधार दिया था, 3 वर्षों के बाद अजय ने 2000 रुपये की राशि कर्ज के रूप में उधार दी थी, 3 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 300 रुपये प्राप्त हुआ, तो बताइए ब्याज की दर क्या थी। पी कितना दे रखा है 2000, ऐसा ही कितना दे रखा है 300, टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, निकालना क्या है अपने आर, आर बराबर क्या है निकालना है, रख दीजिए पी का मान रखेंगे 2000, आर की वैल्यू निकालनी है, टी दे रखा है 3 वर्ष अपॉन में 100, और ऐसा कितना दे रखा है 300। देखिए ऊपर ऊपर नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, सामने सामने 1 जीरो कट जाएगा, ये 3 दूना कितना हो गया 6, तो 6 आर बराबर 30, तो सामने सामने कट जाएंगे, तो आर बराबर 6 पंचे 30, तो आर बराबर 5%, आर बराबर 5%, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, किसी धन का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 600 रुपये हो जाता है, तो बताइए वह धन क्या है। देखिए मान लीजिए धन क्या है निकालना है, आर कितनी दे रखी है उसने 15%, देखिए साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का, टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, ऐसा ही कितना दे रखा है 600 रुपये। देखिए हमने बताया था 4 चीजें हैं, यदि 3 चीजें कोई दे रखी हैं तो चौथी चीज अपन निकाल सकते हैं। पी निकालना है, आर 15% है, टाइम 2 वर्ष है, टाइम 2 वर्ष अपॉन 100 बराबर में रखेंगे एस आई, एस आई कितना दे रखा है 600, ये काट लीजिए सामने सामने, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, तो P बराबर 20, और ये भाग वाली चीज कहा जाएगी गुणा में, तो बट गुणा 100, तो P बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 2000 रुपये। P क्या मानते थे मूलधन, तो मूलधन प्राइस क्या आ गया अपने पास 2000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, श्याम ने 3200 रुपये 6 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, ऋण अदायगी के 5 वर्ष के अंत में कितना धन या कितना रुपया देना होगा। देखिए श्याम ने 3200 रुपये कितना उधार लिया है, श्याम ने 3200 रुपया उधार लिया है, कितने दर पर 6 से 1/2% दर पर, कितने समय के लिए 5 समय के लिए, तो देखते हैं पी कितना है इसमें 3200, टी कितना है 5 वर्ष,
आर कितना है 6 सही 1/2, तो इसको सही फॉर्म में बनाएंगे तो 2 6 12 1 13/2%। आर कितनी आ गई 13/2%। एस आई निकालेंगे, रखिए पी की वैल्यू रखिए 3200 प्लस 3200 गुणा टी की वैल्यू रखेंगे 5 गुणा आर की वैल्यू रखेंगे 13/2 गुणा कितना है भागे 100 बराबर ऐसा ही क्या है निकालना है, ऐसा ही रख देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 से काट लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 16, 2 से काटेंगे 32 का आ जाएगा 16, तो 16 गुणा 5 गुणा 13 बराबर कितना आ गया ऐसा ही 16 पंचे 80 गुणा 13 तीचिंग 78, तो कितना आ जाएगा 780 रुपए। तो ऐसा ही बराबर कितना आ गया अपने पास 780 रुपए। ऐसा ही क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अपने पास कितना है 780 रुपए। देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, देखेंगे 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, तो ऐसा ही कितना आ गया अपने पास 1040। ऐसा ही कितना आया अपने पास 1040 गुणा कराएंगे 80 गुणा 13 1040, ऐसा ही आया अपने पास 1040। पूछ क्या है अंत में कितना रुपया देना होगा, तो ब्याज पूछ रहा है और मूलधन। मिसधन क्या होता है मिसधन होता है मिसधन बराबर P प्लस SI यानी मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिसधन। मिसधन क्या होता है टोटल राशि जो कि ब्याज और मूलधन मिलाकर मिसधन बनता है। तो देखिए इसमें मिसधन कितना मूलधन कितना दे रखा था आपने 3200 प्लस इसमें ब्याज प्लस करेंगे कितना आया ब्याज अपने पास साधारण ब्याज 1040, तो ये हो जाएगा अपने पास 4240। तो कितना धन वापस करना पड़ेगा उसे 4240, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपना 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए समय दे रखा है अपने पास 20 वर्ष और मिसधन यदि कुल धन यानी अपने पास P प्लस SI कितना दे रखा है 4x यानी 4 गुना। तो ऐसी जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो P मानेंगे हमेशा x 1x या फिर x और SI मानेंगे 4 माइनस x। अब 4 में से यदि x माइनस करेंगे तो ऐसा कितना बचेगा अपने पास 3x और r अपने निकालना है, r निकालना है। देखिए 4 गुना हो जाता है तो 4 गुना क्या है ब्याज भी है उसमें और मूलधन भी है, ब्याज प्लस मूलधन 4 गुना हो जाता है। तो ब्याज मानेंगे 3 और मूलधन मानेंगे 1। इसको रखिए PRT अपॉन 100, P x है R निकालना है और T कितना है अपने पास 20 अपॉन 100 और ऐसा कितना दे रखा है अपने 3x। देखिए x से x कट जाएगा 20 से कम 20 और 20 पन 100, तो r बटे 5 बराबर 3, तो r बराबर भाग वाली चीज गुणा में जाएगी तो r बराबर 15%। कितनी दर कितनी आ गई अपने पास 15%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर गुना वाला प्रश्न आ जाए कभी भी कि 4 गुना हो जाता है या 5 गुना हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में मूलधन P को हमेशा 1 मानेंगे और SI निकालने के लिए कुल में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा SI। कुल जो निकलेगा उसमें से मूलधन 1 मानेंगे और SI निकालने के लिए कुल में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो अपने पास SI आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपने का 2 गुना हो जाएगा। देखिए R दे रखा है अपना 10%, समय निकालना है इसमें, उसमें समय दे रखा था तो R पूछ रहा था, इसमें R दे रखी है समय निकालना है, प्रश्न सेम ही है। अब आगे क्या कह रहा है अपने का 2 गुना हो जाता है, माना P है x तो इसका कितना हो जा रहा है P का 2x हो जाता है, कुल कितना हो जाता है 2x। तो P अगर x है तो SI निकालने के लिए क्या करेंगे कुल में से
पी को माइनस करेंगे, कुल में से पी को माइनस करेंगे तो 2x माइनस एक्स क्या आ जाएगी पी और एस आई भी क्या आ जाएगी एक्स। देखिए फॉर्मूला रखिए पी आर टी अपॉन 100, पी की वैल्यू एक्स है, आर की वैल्यू 10 है, टी की वैल्यू निकाल ली है, अपॉन में 100 बराबर एस आई क्या है एक्स, जो कि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा ये, तो टी बटे 10 बराबर 1, तो टी बराबर 10, टी बराबर 10 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1200 तथा 5 वर्ष में 1500 रुपए हो जाता है, तो वह धन क्या है। देखिए 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो रहा है अपने पास 1200, ये 1200 कुल धन है, इसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों चीजें प्लस है, तो 2 वर्ष में कितना होता है 1200 और 5 वर्ष में कितना होता है यही चीज 1500, तो ये जो 1200 से 1500 बढ़ी ये क्या बढ़ी ब्याज, और यहाँ 2 से वर्ष कितने बढ़े 5, तो ये 3 वर्ष में यदि ब्याज की बात करें तो कितना ब्याज मिला अपने पास 300 रुपए, 3 वर्ष में 1500 में से माइनस करेंगे 1200, 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला अपने 300, तो यहाँ से काट लेंगे, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया अपने पास 100, 1 वर्ष का ब्याज कितने आ गया अपने पास 100, 1 वर्ष का ब्याज 100 है और 2 वर्ष में 1200 हो जाता है। यदि यहाँ से हम 2 वर्ष की वैल्यू निकालेंगे 2 से गुणा यहाँ कराएंगे और 2 से गुणा यहाँ, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास 200, यदि 3 वर्ष का 300 है तो 2 वर्ष का 1 वर्ष का निकालेंगे 100 और 2 वर्ष का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200, तो 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है अपने एस आई प्लस पी कितना दे रखा है अपने 1200, 2 वर्ष का मिश्र धन, तो 2 वर्ष का ब्याज रख देंगे इसमें, ऐसा कितना दे रखा है 200 प्लस पी निकालना है बराबर 1200, तो ये 200 माइनस हो जाएगा, तो पी बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 1000 रुपए। पी क्या मानते हैं प्राइस, जो कि मूलधन है, मूलधन कितना है अपना 1000 रुपए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, 5000 रुपए पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5% है, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 6% है तथा अगले 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, उस धन पर कुल ब्याज कितना होगा। धन कितना है अपने पास 5000 रुपए, जो कि पी है, पहली आर कितनी दे रहा है अपने, पहले टी दे रहा है 2 वर्ष और आर 5%, 5% रख देंगे अपॉन 100, इससे जो ब्याज मिलेगा प्लस फिर वही राशि है 5000 की राशि अगले 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्ष रख देंगे गुणा कितनी दर से 3 वर्ष से और 6% से, तो 6/100 प्लस इससे जो ब्याज पहले वाले से ब्याज मिलेगा दूसरे वाले से और ये लास्ट वाला तीसरे, राशि कितनी है 5000 रुपए की राशि, अगले 4 वर्षों के लिए पूछ रहा, तो 4 से गुणा कराएंगे और 8% 8/100, तो तीनों से कुल कितना ब्याज मिलेगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 50 गुणा 10 बराबर 500 प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 6 18, 18 पंचे 90 और 1 जीरो ए, तो ये कितना आ जाएगा 900 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 4 पंचे 20, तो ये 200 गुणा 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 1600, 16 और 5 21, 21 और 9 कितना आ जाएगा अपने पास 3000 रुपए, तो कुल ब्याज कितना हो गया अपने पास 3000 रुपए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, किसी धन को 4 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 120 अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। किसी धन को 4% के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया है, यदि दर 2% अधिक होती तो ब्याज भी 120 अधिक मिलता। मान लीजिए मूलधन क्या है
P है और पहली एक R हो जाएगी और दूसरे वाले में क्या रहेगा, मूलधन P ही है, R कितनी हो जाएगी, R प्लस 2%, R प्लस 2%। देखिए T कितना दे रखा है, 4 वर्ष, यहाँ पे भी T कितना दे रखा है, 4 वर्ष। ये जो बड़ी वाली R है, R कितनी बढ़ गई, 2%, इसका ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 120, तो इसको रखेंगे PRT अपॉन 100, P R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R प्लस 2, R प्लस 2% बढ़ जाती, PRT, T रखेंगे 4 अपॉन 100 माइनस, इसको देखिए P रखेंगे, R की वैल्यू R ही है और T की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन 100। ये अंतर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बड़ी हुई R से मिला ब्याज है तो वो कितना अधिक है, 120 अधिक है, तो इसका अंतर कितना है, 120। सो एलसीएम ले देंगे, गुणा कराइए इनका, तो 4P R, ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा P, तो 4P R प्लस 8P माइनस 4P R, 4P R, तो 4P R से 4P R कट जाएगा, बराबर कितना है, 120। आगे देखिए कितना बचेगा, 8P बटे 100 बराबर 120, तो 8 से काटिए, ये 15 बार में कट जाएगा, तो P बराबर 15 गुणा 100, तो P बराबर 1500, तो मूलधन कितना आ गया अपने पास, 1500, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, कितने समय में 6% वार्षिक दर से 900 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा या उतना ही हो जाएगा जितना कि 540 रुपए का 8 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज दर से हो जाता है। देखिए 900 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, माना T समय में अपॉन 100 उतना ही ब्याज हो जाएगा। यदि उतना ही बात करें, उतना और जितना, उतना हो जाएगा जितना की, उतना जितना की करे तो इक्वेशन क्या रखेंगे, दोनों इक्वेशन को बराबर में, जितना कि 540 का 8 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से हो जाता है, इससे मिला ब्याज और 900 रुपए से मिला ब्याज और 540 रुपए से मिला ब्याज आपस में कैसे हैं, समान, दोनों इक्वेशन को बराबर में रख देंगे। देखिए नीचे नीचे 100 100 ये कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये देखेंगे 90 गुणा 6 गुणा T बराबर 54 गुणे 8 गुणे 5, तो 18 पंचे 90 और 18 ती 54, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो T बराबर 4 वर्ष, T बराबर 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं, यदि आपको लगता है कि हाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं और आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताएं और थम करके बताएं। धन्यवाद साथियों।